मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सब कुछ ठीक है? तबीयत सबका सही है? कोई ऐसा नहीं है ना जिसका बुखार लगा है, पेट दर्द कर रहा है? अभी नहीं। छोटे थे तब पेट दर्द करता था स्कूल जाते टाइम, है ना? सर दर्द होने लगता था, बुखार लग जाता था। अभी तो बुखार लगे फिर भी आना पड़ता है ना? नहीं। तो एक ना सेफ्टी में एक कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी प्रिवेंशन हो, किसी भी चीज, कोई भी खतरा हो, उसको पहले प्रिवेंट करना किसी को बाद में खतरा होने से लाख गुना बेटर होता है। किसी को कुछ बाद में ना हो उससे पहले उसकी तैयारी हम लोग कर लें, वो सबसे ज्यादा बेटर होता है। तो वो हर एक चीज में लागू होता है कि बात पहले ही और उसके रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस है या वो खतरा से जो भी बचने के लिए हम लोग अपना पीपीस पहनते हैं या वहाँ पे कंट्रोल मेजर लगाते हैं, वो बेटर है। बाद में जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा या क्या बोलते हैं उसको खतरा होगा, उसको कोई चोट लगेगा, वो उससे लाख गुना बेटर होता है। मैंने ये चीज बताई भी थी कि अगर एक पर्सन को कुछ भी इंजर्ड होता है, कोई भी अपना बॉडी पार्ट उसको अपना गंवाता है, तो उसको कितना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे करना पड़ता है। दो कॉस्ट होता है। पहला, अगर पर्सन कोई इंजर्ड हुआ, अगर खासकर जब वो स्किल्ड वर्कर है, तो वो अपना केवल अपना स्किल तो नहीं खो रहा है ना, उसके पीछे उनकी जो फैमिली है वो उनके ऊपर डिपेंड रहती है। कंपनी एक स्किल्ड वर्कर होता है, उसके बाद और कोई एक आदमी स्किल्ड बनता है ना, तो 1 साल में 2 साल में नहीं बनता है। कोई एक टीचर बने होंगे, कोई वेल्डर बने होंगे, उसमें भी आपका टाइप्स होता है, 6G 5G होता है आपका। इलेक्ट्रिशियन भी होते हैं जो टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन 3 साल तक वो लोग मेहनत करते हैं ऐसे हेल्प है, तब वो जाके इलेक्ट्रिशियन एक सेटिस्फाइड या एक नॉर्मल अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनते हैं। और वहां पे जाने के बाद जस्ट आपका मेंटालिटी सही नहीं है काम को लेके, सेफ्टी को लेके, या बहुत सारी चीजों, बहुत टाइम्स ऐसा भी होता है ना, लोग लेक ऑफ अवेयरनेस, उनको अवेयरनेस नहीं रहता है, उसके वजह से उनको उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। अवेयरनेस बोले तो उससे पहले किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए होंगे ना जहाँ पे सेफ्टी का कुछ नहीं रहता है, और उससे क्या होगा, उनको कोई किसी ऐसे पैनल में काम करने को दिया गया या कहीं ऐसे जगह पे काम करने के बोल दिया गया जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, बट काम तो उनका वही है, इलेक्ट्रिशियन का ही काम है, फिटर का ही काम है, वेल्डर का ही काम है, बट लोकेशन चेंज होने की वजह से उनका जो सिवियरिटी होता है और जो एक्सीडेंट का चांसेस होता है वो बढ़ जाता है। आप वेल्डर का काम यहाँ पे कर रहे हो, वेल्डर का काम आप किसी केमिकल फैक्ट्री में करेंगे, वेल्डर का ही काम अगर किसी ऑयल एंड गैस फैक्ट्री में करेंगे, तो सारे जगहों पे आपका जो चांसेस है ना इंसिडेंट का, वो बढ़ जाता है। यहाँ पे कोई भी फ्लामेबल या टॉक्सिक गैसेस नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, आप सेफ हो। इसके बाद अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में चले जाएंगे, वहां पे गैसेस का बहुत चांस होता है। कुछ ऐसी गैसें होती है कि आप वेल्डिंग कर रहे हैं, गैस रिलीज हुआ, उसमें फायर लग गया, आप वेल्डिंग किए, कुछ ऐसा फ्लूइड आया, कुछ ऐसा लिक्विड आया जिसमें फायर लग गया, तो काम तो आपका वही होता है, किसी भी इंडस्ट्रीज में आप वही काम करने वाले हो, बट आपका वहां पे एक्सीडेंट और नियर बाई जो एटमोस्फेयर होता है ना, उससे आप लोग ज्यादा कनेक्ट होने की वजह से आपका जो एक्सीडेंट होने का चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने रिफाइनरी में काम किया तो मैं अपने आंखों से देखा हूँ। रिफाइनरी में अभी जैसे आप नॉर्मल ओपन में आप लोग वेल्डिंग मारते हो ना, वैसे वहाँ पे वेल्डिंग नहीं होता है। वहाँ पे एक प्रॉपर जो अपना फायर ब्लैंकेट है ना, उसका पहले बूथ बनता है, बूथ मतलब सारी जगह से उसको घेरा जाता है, उसके बाद पूरा पीपीस पहन के, और उसके बाद जाके अंदर वेल्डर वेल्डिंग करते हैं। तो पूरा बूथ बन गया था स्काफोल्डिंग पे, अप्रॉक्स 4 मीटर हाइट पे।
नेफ्टा का लाइन था। नेफ्टा कुछ लोग जानते होंगे तो मैं बता दूं, नेफ्टा एक हाई फ्लेमेबल, एक फ्लामेबल मटेरियल है, लिक्विड है। वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में भी उसमें फायर लग जाता है। नॉर्मल ऐसे ओपन में भी जाएगा ना, थोड़ा बहुत इग्निशन मिला उसको तुरंत फायर पकड़ेगा। सारे लोटो भी लग गया था, सब कुछ चीजें हो गई थी, बट उसका जो ड्रेन था वो ड्रेन प्रॉपर नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसमें क्लाउड बना था। और जो भी एक ग्राइंडर था, और ग्राइंडर के एक हेल्पर वहां पे गए, लाइन को कटिंग करने गए। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, कोई भी लाइन कटिंग करने से पहले उसको पहले एक पंच किया जाता है। पंच करने से क्या होगा कि उन अदर का जो भी लिक्विड या जो भी मटेरियल हो उससे पता चल जाएगा कोई फ्लामेबल तो नहीं है। उसने सीधा ग्राइंडिंग लगाया,